श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति श्लोक संख्या 14 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। यद्बान्धवः कुरुबलाब्धिमनंत पारम एको रथेन ततरे हमतीर्य सत्वम प्रत्यारतं बहुधनं च मया परेशां तेजास्पदं मणिमयं च रतं शिरोभ्यः। शब्दार्थ यत् बांधवः जिनकी मैत्री मात्र से कुरुबल अब्धिम कुरुओं की सैन्य शक्ति रूपी सागर को अनंत पारम दुर्लंघ्य एकाकी रथेन रथ पर आरूढ़ होकर ततरे पार करने में समर्थ था। अहम मैं अतीर्य अजेय सत्वम अस्तित्व प्रत्यारतम वापस ले लिया बहु अत्यधिक धनम धन च भी मया मेरे द्वारा परेशान शत्रुओं का तेज आस्पदम तेज का स्रोत मणिमयम मणियों से अलंकृत च भी रतन बलपूर्वक लाया गया शिरोभ्यः उनके सिरों से। अनुवाद कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे। फलतः यह दुर्लंघ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौरवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। तात्पर्य कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेनानायक थे और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्री की तरह दुर्लंघ्य थी। फिर भी यह श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु पांडवों की ओर से श्री कृष्ण द्वारा चालित रथ पर आरूढ़ अर्जुन अकेले इस महायुद्ध का भार संभाल रहे। इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे तो कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बड़ी तादाद में गौवें हर ली। जब वे गौवें ले जा रहे थे तो अर्जुन ने उनसे अज्ञात वेश में युद्ध किया और गायों के साथ बलपूर्वक लूटी गई संपत्ति तथा राजमुकुटों में लगे रत्नों को भी उनसे छीन लिया। अर्जुन स्मरण करने लगे कि यह सब भगवान कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सततान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत
पति गोपीकांत राधा कांत अनुसुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुदेवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। यहाँ कुरुबलाब्धिम अनंत पारम, कुरुबलाब्धिम मीन्स कौरव का बल का अब्धिम समुद्र की तरह अब्धि, अनंत पारम दुर्लंघ्य कैसे हो सकता है पार, क्योंकि बड़े बड़े महारथी भीष्म द्रोण कृपाचार्य कर्ण सब, दुर्योधन भी गदा में, ये सब बड़े बड़े सेना नायक थे। जैसे हम इस भवसागर देखते हैं, अपार भवसागर अपार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, हमको कोई अंत नहीं दिखता है। हम इस मनुष्य जीवन में है अभी, यदि हमने संभाला नहीं तो ये अपार सागर में हम घिरे रहेंगे। ये अब्धि भवाम्बुधि अम्बुद, इस भव सागर में हम गिरे रहेंगे तो हमारा इसका कोई पार नहीं होगा, अनंत। लेकिन यहाँ कहते हैं कि उनकी कृपा से यद बांधव, जिनकी मैत्री मात्र से ये जो मैं अनंत सागर था, अनंत पार जिसका था, कुरु बलाब्धि, कौरव के ये अनंत सागर को मैं पार कर चुका। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण से मैत्री करेंगे या कृष्ण से 5 संबंध में से किसी में भी जुड़ेंगे, शांत रस में भी अगर यदि हम रहेंगे तो ये भवसागर को पार कर सकते हैं। कृष्ण की कृपा के बिना नहीं हम कर सकते, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है कृष्ण की कृपा के बिना। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान स्वयं कहते कि मेरी अध्यक्षता से प्रकृति कार्य कर रही है और प्रकृति हमको जलजान अवलक्षाणी अनेक प्रकार के शरीर दे रहे हैं प्रकृति। तो यदि हम इस भवाम्बुधि को पार करना चाहते हैं, भव सागर को पार करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कृष्ण की शक्ति। और कृष्ण की कृपा भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अद्भुत तरीके से हमको दी है। और इतनी बड़ी कृपा इस पूरे ब्रह्मा के दिन में एक ही बार मिलती है। इस प्रकार की कृपा ब्रह्मा के एक दिन में नहीं, 24 घंटों में एक बार ही मिलती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा बार बार नहीं मिलती है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु एक ही बार आते हैं। तो उन्होंने ये भव सागर को पार करने की हमको कृपा दी। जिस प्रकार अर्जुन को कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद लिखते हैं कि वहाँ पहले कौन सेनापति थे? भीष्मदेव। फिर भीष्मदेव के जाने के बाद कर्ण आए, सेनापति द्रोण आए ना, द्रोण। भीष्म के बाद नहीं, जब तक भीष्म थे उसके बाद द्रोण आए, फिर कर्ण आए। तो सेनापति बदलते गए उधर, लेकिन यहाँ अर्जुन पूरा संभाल रहे थे भार, कृष्ण की कृपा से। कृष्ण की कृपा से सब कुछ हो सकता है। देखिए कल इतना भारी बारिश था सुबह से,
तो मुझे चिंता थी कि किस प्रकार बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस प्रकार प्रसाद की व्यवस्था होगी, क्योंकि हमारी सेवा थी। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता इतना, हम लोगों ने इतनी बड़ी टीम बनाई थी और इतनी पुस्तकें थी हमारे पास, और यदि हम नहीं करेंगे कैसे होगा, मुझे थोड़ी चिंता थी। लेकिन कृष्ण यद बांधव, कृष्ण की कृपा से हम लोग, बारिश भी थोड़ा कम हो गया, कल रथ यात्रा में थी तो बारिश भी कम हो गया, और भगवान की दया से हम लोग पुस्तक वितरण कर सके। विशेष करके जगन्नाथ दामोदर प्रभु, उन्होंने ज़बरदस्त अर्जुन की तरह बाण चलाए प्रभुपाद गुरु की कृपा से, और उस कल ही 8 भागवतम सेट उन्होंने वितरण किया जगन्नाथ दामोदर। साधु साधु, ये सब कृष्ण की कृपा से, हमारे कुछ नहीं चल गया। मुझे याद है पहली बार जब रथ यात्रा हुई थी, शायद मैं उस टाइम पैंट शर्ट पहना था पहली बार। उस टाइम नया मंदिर बना था 2002 में, तो हम लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा मिली थी उसी दिन, उस टाइम। तो मंदिर, हम बहुत कम भक्त थे तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और फिर जब मंदिर है हमने अकाउंट किया तो 5000 रुपया। हम तो चिल्ला गए, ओ 5000 रुपये का बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मतलब उस टाइम पहली बार किया, कभी किया नहीं था ऐसा रथ यात्रा में। सॉरी, दूसरी बार, पहली बार तो मैं पूरा रथ यात्रा बिना चप्पल को चला था 14 किलोमीटर ना मंदिर तक। और कृष्ण की कृपा से हम सब कर सकते हैं, रथ यात्रा में चल सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कुकिंग की सेवा कर सकते हैं। कितना कल पूरी रात बारिश हुआ था, परसों रात को बारिश था, सुबह उठे यहाँ भी आए तो बारिश था, फुल बारिश, दोपहर तक बारिश। फिर रथ यात्रा के शुरू में थोड़ा कम कर दिया। मैंने सोचा आज इंद्र परेशान कर देंगे, फिर सोचा जो कृष्ण की इच्छा होगी। तो कृष्ण की शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण का ही कार्य करेंगे कृष्ण की शक्ति से, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन कृष्ण की शक्ति लेकर यदि हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो कृष्ण खुश नहीं होंगे कि मैंने शक्ति दी और तुम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। तो ये हमको समझना है, कृष्ण की कृपा से इतनी बड़े सागर को, कौरव के सेना रूपी सागर को अर्जुन लांग गए, धीरे 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 करके। कल आएगा किस प्रकार कौन कौन थे और उन सबको कैसे अर्जुन जीत सकते हैं, ऐसे लोगों को नहीं जीत सकते। ये पूरा समाज मायावाद से भरा हुआ है, पूरा हिंदू धर्म। अभी हिंदू धर्म में मायावाद का बहुत बड़ा प्रभाव है। कोई जानते नहीं है कि वास्तविक भगवान कौन है, या क्या हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर है। पहली बात तो यही बड़ा अज्ञान है कि हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर है। ईश्वर एक ही है, ईश्वर परमा कृष्ण। ये ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया। वो ब्रह्मा जी जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया था। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अज, ब्रह्मा जी को अज कहा जाता है क्योंकि वो कोई माता पिता के द्वारा प्रकट नहीं हुए। भगवान विष्णु, महाविष्णु की गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर। तो उनको मालूम नहीं पड़ा ये सब क्या है, लेकिन भगवान ने उनको तप शब्द बोल के तप करने के लिए बोला और तप किया। उसके बाद उन्होंने वैकुंठ का दर्शन किया। भगवान प्रसन्न होकर उनको वैकुंठ का दर्शन किया उनके तप से। तो हम भी यदि तप करेंगे तो हमें भी ब्रह्मा जी की तरह आशीर्वाद मिलेगा, भगवान हमारे साथ शेकेंड करेंगे।
जगन्नाथ भगवान बड़े दयालु, विशाल उनकी आँख, सबको देखते, सबका दर्शन देते हैं। कितने कृपालु है। हम उनकी कृपा समझ नहीं सकते हैं। हम सोचते हैं कि एक रिचुअल है, मतलब एक विधि है, उसको कर देना है बस। नहीं, ये बहुत कृपा का सागर देने के लिए जगन्नाथ भगवान निकलते हैं। ये छोटी बात नहीं है। भगवान अपना मंदिर छोड़कर लक्ष्मी देवी से परमिशन लेकर रथ पे आरूढ़ होकर जाते हैं। एक दिन और अभी 8 दिन तक भगवान गुंडीचा मंदिर में रहेंगे, फिर रिटर्न रथ यात्रा होगी। तो ये भगवान, हम भगवान की कृपा का माप नहीं निकाल सकते हैं, कितने कृपालु है। मुकम करो दिवाचलम, मूंगे को मतलब पूरा क्लास दे सकते हैं, मूंगा पूरा शास्त्र बोल सकते हैं। ऐसे भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें भगवान की शक्ति लेकर भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान शक्ति कब देते हैं? प्रार्थना करने से। यदि हम, और प्रार्थना क्या, सबसे बेस्ट प्रार्थना क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे बड़ी प्रार्थना। यदि हम मुश्किल में भी है, दुख में है, सुख में है, भगवान की सेवा करने चाहते हैं, तो ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रार्थना में हम भगवान से सेवा करने की प्रार्थना करते हैं। कितनी महान, ये महान मंत्र हमको मिला, महामंत्र। लोग बोलते क्यों यही मंत्र, हम दूसरा मंत्र लेते हैं? नहीं, ये महामंत्र है, सभी वेदों का सार है। इति सोऽशकम नाम कलिकल्मष नाशनम नाता परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सभी वेदों में यही निर्णय है, सभी वेदों का यही निर्णय है कि ये महामंत्र ही इस कलयुग की अनिष्ट असर को दूर कर सकेगा। अभी हमारा कलयुग का ड्रामा कल होगा, और हमने आगे भी पढ़ा, कल आगे भी पढ़ने में आएगा कि कली अपनी जाल बिछा रहा है। कितनी बड़ी जाल बिछा रहा है कली। ये कौरवों का सागर से भी कली का सागर बड़ा है, छोटा मत समझिए। कली और माया मिलके पूरा हमारे लिए जाल बिछा रहे हैं। जाल बिछाई है, हम जाल में ही है। जैसे श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में आता है कबूतर और कबूतरी की कथा। अवधूत ये कथा करते हैं कि कबूतर और कबूतरी दोनों बहुत अच्छी तरह सुख से रह रहे थे। उनका बच्चा हुआ, बच्चे का आवाज़ सुन के बहुत दोनों प्रसन्न थे। वो बच्चे के लिए कबूतर कबूतरी दोनों खाना ढूंढने जाते थे, खाना लेके आते थे, कब अपने बच्चे को खिलाते थे। बहुत सुखी थे वो लोग, बहुत प्रसन्न थे। जैसे हम देखते हैं रोज कबूतर खाना लेके जाता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन वहाँ एक शिकारी आता है और जाल बिछाता है। वो जाल में कबूतर का बच्चा घिर जाता है। कबूतर का बच्चे को बचाने के लिए कबूतर की माँ भी उसमें गिर जाती है, दोनों जाल में फंस जाते हैं। अभी कबूतर पेड़ पे बैठा है, वो सोचते हैं अभी ये दो चले गए, अभी मैं क्या करूँगा, वो भी अपने आप गिर जाता है। ये है जाल, माया की जाल। हम ऐसे ही समझते हैं। हम, वो कबूतर को बुद्धि नहीं थी कि अभी ये लोग गए, लेकिन अटैचमेंट, तो मैं क्यों नहीं बाहर निकलूं। ये हमें समझना है। ये जाल में हमें फंसना नहीं है। हमारे परिवार जाल में फंसे हैं, हमारे मामा काका भाई ताऊ बुआ सब फंसे हैं, कम से हम भी फंस जाते हैं। वो तो मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन माया की जाल में क्यों मरे? कृष्ण की जाल में क्यों नहीं मरे हम?
ये है ना, कृष्ण की जाल में हम क्यों नहीं फंसे। और कृष्ण की जाल कितनी सुंदर है, પેલું એમાં છે जगन्नाथ अष्टकम, भगवान कितने सुंदर है। और भगवान की जो जगन्नाथ कई बात होती, कई बात होती जगह, हाँ, भगवान कितने सुंदर है। और भगवान अपनी कृपा कटाक्ष, भगवान इतने सुंदर है, उसमें वर्णन है। और भगवान अपने भक्तों, विशेष करके वृंदावन की गोपियों को अपनी कृपा कटाक्ष से साइड से देखते हैं, उनके ऊपर कृपा डालते हैं। इसीलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो हम ये माया की कृपा प्राप्त करेंगे, माया जाल में फंस जाएंगे और हम पूरा हमारा जन्म फिनिश हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण की कृपा से हम लोग कृष्ण की सेवा करें और कृष्ण को प्रसन्न करें, तो हम कृष्ण की जाल में फंस जाएंगे। और ये फंसना दिव्य जाल है, कृष्ण की दिव्य जाल। और एक बार फंस जाने से फिर हम इस भौतिक संसार की जाल में नहीं फंसेंगे, माया की कली की जाल में नहीं फंसेंगे। हमारे भक्त जो भक्ति करते हैं, तप करते हैं, वो बाहर का खाना छोड़ देते हैं, अनैतिक जातीय संबंध छोड़ देते हैं, जुआ खेलना छोड़ देते हैं, मांसाहार छोड़ देते हैं। कैसे? वो आकर्षित होते हैं कृष्ण की जाल से, कृष्ण की माया जाल। कृष्ण की भी माया है, वो कौन सी माया है? ये है महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। दिव्य भगवान की भगवान जो फंसाते हैं हमको, वो दिव्य जाल में फंसाते हैं, दिव्य जाल में। और वो फंसना आनंद है। ये वो शुरुआत में कड़वा है। देखिए, कृष्ण की जाल में फंसना शुरुआत में वो हम फंस गए, शुरुआत में ऐसा कड़वा लगेगा, लेकिन अंत में मधुर अमृत है। और माया की जाल में शुरुआत में क्या होगा? हाँ, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अंत में मृत्यु है। जैसे कबूतर और कबूतरी, कबूतर जाल में फंस गया, उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, मैं मेरे फैमिली के साथ तो रहता हूँ ना, हम सब साथ में मरेंगे। लेकिन अंत में उसको क्या हुआ? मृत्यु हुआ। और कृष्ण की जाल में फंसने से हमारा क्या होता? परम कल्याण होगा। भगवान हमको वैकुंठ का दर्शन करवाएंगे। उसमें आता है ना जगन्नाथ अष्टकम में कि भगवान अपनी जाल में फंसाकर वैकुंठ का दर्शन करवाते हैं भक्तों को। तो इस माया रूपी जाल को लांघना मुश्किल है, तो हमें ये नक्की करना है कि हमें भगवान कृष्ण की जाल में फंसना है या माया जाल में फंसना है। कृष्ण की भी माया जाल है, कृष्ण की माया जाल में फंसना है या कली और उनके अंतरंग बहिरंग शक्ति माया की जाल में फंसना है, ये हमें नक्की करना है। दोनों, ये इसमें थोड़ा कड़वापन है। कृष्ण की जाल बाहर से कड़वी दिखती है, ओ सुबह जल्दी उठना, ये रथ यात्रा में पुस्तक वितरण करना या कुकिंग करना, पूरा दिन चलना, ये थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन ये जाल में फंसने से कृष्ण हमारा परम कल्याण करेगा। तो ये हमें देखना है कि जिस प्रकार भगवान की कृपा से अर्जुन सबका पराजय कर सका, उसी प्रकार हम भी इस माया का, कली का पराजय कर सकेंगे यदि हम कृष्ण के साथ मैत्री करेंगे, कृष्ण की जाल में फंसेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।